दोस्तों जब इजराइल और अमेरिका ने ये दोनों ने फैसला किया था ईरान के ऊपर अटैक करने का, तो आप लोग जानते हैं अभी तो जो है कि वॉर चल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट इंडिया को यानी कि मोदी जी को ये पता था। जी हाँ, देखिए वो यहाँ पे किसी के खिलाफ नहीं बता रहा। आप चाहे तो दूसरे चैनल्स पे भी यानी कि जो हमारी तरह वीडियो बनाते हैं उनके पास जाके भी वीडियो देख सकते हैं। उन लोगों ने ये कहा कि गवर्नमेंट इंडिया को यहाँ पे यानी कि ये पता था कि इसराइल और अमेरिका ईरान पे हमला करेंगे, और ईरान जो है कि अपनी जान यानी कि जो इंडिया को सर्विसेज देता है जैसे कि एलपीजी वगैरह, ऑयल वगैरह, वो यहाँ पे रोक देगा। उनको पहले से मालूम था। अब दोस्तों आप खुद यहाँ पे सोचिए, जब इंडिया को ये पता था कि भैया ईरान यहाँ पे की जो अपनी सर्विस रोक देगा इंडिया में एलपीजी देने की, गैस वगैरह देने की और पेट्रोल देने की, ऑयल देने की, तो यहाँ पे उस वॉर से पहले इंडिया को यानी कि पहले से कुछ क्वांटिटी यहाँ पे अपन को जो है बढ़ा के रखनी चाहिए। इस बात से आप भी सहमत है ना? क्योंकि दोस्तों ये बात समझने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने जो कि बेवकूफी वाला काम किया है। आप लोग खुद सोचिए, ठीक है, जब इंडिया को पहले से पता था कि भैया इजराइल और अमेरिका ने प्लान बना लिया है कि ईरान पे अटैक करेंगे, और उसको ये मालूम था कि वॉर होने के बाद जो है कि यहाँ पे शॉर्टेज पड़ेगी एलपीजी सिलेंडर की और भी जो भी सामान जो इंडिया के बाहर से आता है उसकी, तो उसको पहले से क्वांटिटी यानी कि एलपीजी सिलेंडर की यहाँ पे बढ़ा के रखनी चाहिए थी, ताकि जो है कि जनता को यानी कि प्रॉब्लम न आए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग सब जानते हैं, सब अपनी जानते हैं भैया, यहाँ पे इंडिया में यही होता है कि भैया अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, कोई किसी को कुछ मतलब नहीं है। अभी मोदी जी ने एक बयान में कहा था, नहीं तो मैं आपको झूठ नहीं बता रहा। आप सोचे भैया देखो मैं तो छोटा सा यूट्यूबर हूँ, जो नॉलेज वाली बात होती है मैं आपको वो बता रहा हूँ, नहीं तो आप यानी कि यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो वहाँ पे खुद मोदी जी ने कहा है, और उस पर मिलियन में व्यूज आए हैं, लाखों लोगों ने देखा है कि भैया कुछ भी नहीं है, लोग सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, यानी कि लोगों को पैनिक करने की वजह से ये कह रहे हैं कि भैया एलपीजी सिलेंडर की जो शॉर्टेज हो रही है, गैस वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप खुद देखिए, अभी मोदी जी ने एक बयान दिया, उसके अंदर ये कहा है कि भैया अब आप लोग हो जाइए तैयार, किस लिए? लॉकडाउन के लिए, यानी कि कोरोना के टाइम में जैसे हम लोगों ने जिस तरीके से सामना करा था, ठीक है, 1 साल 2 साल जो भी करा था जिस तरीके से, उसकी तरफ तैयार हो जाइए। अब मुझे बताइए कि क्यों कहा ये जो लाइन थी, ये लाइन क्यों कही? भाई यहाँ पे बात यही आ गई ना कि यहाँ पे सिलेंडर वगैरह की शॉर्टेज हो चुकी है, अब यहाँ पे जनता जो है कि परेशान होगी। अब उसको जो है कि ये वाली बात कह दो कि भैया आप जो है कि तैयार हो जाइए कोरोना वगैरह की तरह, जैसे हमने सामना किया था। आप लोग खुद बताइए ये बेवकूफ़ी वाली बात है या नहीं? बाकी तो आप लोग जानते ही है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आप लोगों को मेरी बात से बुरा लगता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े चैनल्स पे हैं उनकी भी वीडियो आपको यही मिलेगी। यानी कि जो ये बात एकदम बेवकूफ़ी वाली है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इंडिया दुनिया के तीसरे या चौथे नंबर पर आता है, ठीक है, जो कि जनसंख्या के एतबार से, और इंडिया भी बहुत पावरफुल देश है। लेकिन इंडिया को भी यानी कि इंडिया को हम बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन जो उसमें बैठे हुए लोग, जो काम करने वाले, उन्होंने बेवकूफ़ी वाला पाया किया है। और ये इस वजह से, देखिए दोस्तों, सरकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये आम जनता, हम और आप जानते हैं, जो नुकसान होता है वो आम जनता का होता है, चाहे वो मजदूर हो या बिजनेसमैन हो, दोनों को नुकसान होता है। बिजनेसमैन का बिजनेस रुकेगा और मजदूरी की मजदूरी रुक जाएगी, क्योंकि जब बिजनेस ही नहीं चलेगा तो मजदूर क्या करेगा वहां पे काम? जिन लोगों के पास 2 एलपीजी सिलेंडर है, यानी कि जो अपने पास 2 एलपीजी सिलेंडर पहले से रखते हैं, ठीक है, और बाद में यानी कि तीसरा सिलेंडर बुक करते हैं, ठीक है, यानी कि जिनके पास 2 रहता है पहले से, और जिन लोगों के पास सिर्फ 1 रहता है, और जब 1 खत्म होने पा जाता है तो वो दूसरा बुक करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ यहाँ पे नए रूल्स आए हैं, जो है कि आप गूगल पे आके सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो मैं आपको यहाँ पे रूल्स बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जिन लोगों के पास 2 सिलेंडर पहले से रहते हैं दोस्तों, उन लोगों की टाइमिंग बढ़ा दी गई, यानी कि सिलेंडर बुक करने की, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कितने दिन की है, तो दोस्तों ध्यान सुनिए, यहाँ पे जिनके पास 2 सिलेंडर पहले से रहते हैं और अगर वो तीसरा सिलेंडर बुक करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे कम से कम 25 दिन का नहीं बल्कि 35 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, पहले वाली न्यूज में जो नहीं थी, पहले आ रहा था, बात चल रही थी कि अपडेट था पहले कि 35 दिन या नहीं 45 दिन या 25 दिन ऐसा कुछ था, ठीक है। तो अभी जो अपडेट आई है दोस्तों वो ये है, जिनके पास 2 सिलेंडर है और अब वो तीसरा सिलेंडर बुक करना चाह रहे हैं तो उनको कम से कम दोस्तों 35 दिन का इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं कि जिनके पास सिर्फ 1 सिलेंडर रहता है और जब वो खत्म होने पाता है तो वो लोग कैसे बुक करेंगे? तो वो भी जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह से, ठीक है, आजकल तो कैसे भी कॉल से भी और ऑनलाइन भी बुक हो जाता है। दोस्तों जिनके पास 1 सिलेंडर और वो बुक करना चाहते हैं तो दोस्तों उनके लिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि उनको सिर्फ 25 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि जिनके पास 1 सिलेंडर है और अगर वो दूसरा सिलेंडर बुक करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 25 दिन का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि आप अपना सिलेंडर यहाँ पे जो है कि बुक कर पाएंगे। तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।